हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक है आज की क्लास का, वो है अवध की संस्कृति। और इससे पहले की जो क्लास हुई है कुछ टॉपिकों को उनमें जिनमें कवर कराया गया और आगे अब अवध की संस्कृति है। तो टॉपिक वाइज इसमें सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। पीसीएस के 5 और 6 जो मेंस के पेपर हैं उनके सारे टॉपिक को जो है इसमें कवर कराया जाएगा। और अगर ये आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट आपका होता है तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको एथिक्स वाली क्लास भी इसी तरह एथिक्स के नोट्स भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। एथिक्स की क्लास भी इसी तरह नोट्स की चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवध की संस्कृति। अवध की संस्कृति आज का हमारा टॉपिक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, तो अगर इंट्रोडक्शन की बात आए तो इंट्रोडक्शन सब अपना अपना मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है तो आप अपनी मर्जी से उसमें किसी भी तरीके का लिख सकते हैं। जैसे अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खां के द्वारा की गई थी, ये भी बताया गया है अवध के बारे में। ठीक। और अगर अवध की संस्कृति की बात आए, अब अवध की संस्कृति क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका है, इसमें एक स्थापत्य कला आ जाएगी और संगीत और नृत्य आ जाएगा, चित्रकला आ जाएगी, भाषा, खान पान, रहन सहन, सब चीज़ें इसमें अवध की संस्कृति के बारे में हमको बतानी है। तो ये टॉपिक हो जाते हैं कॉमन, जो भी मतलब वहाँ का क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, भाषा क्या है वहाँ की, नृत्य और संगीत क्या है वहाँ पे, चित्रकला कैसी है, और स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला की अगर बात की जाए, पहला टॉपिक स्थापत्य कला है। तो वहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा है जो कि आसफुद्दौला ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा है जो कि आसफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। और रूमी दरवाजा भी अवध में है। और संगीत व नृत्य की अगर बात की जाए तो लखनऊ घराना, ध्रुपद शैली और ठाकुर प्रसाद महाराज यहाँ से संबंधित हैं। चित्रकला की अगर बात की जाए तो चित्रकला में रूमी दरवाजा, दस्त खाने, अवध। ये पिछले टॉपिक में भी यही चीज़ें, मेंस में यही होता है कि तोड़ मोड़ कर चीज़ों को किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में वही चीज़ें चलेंगी, प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया। तो मेंस में हर प्रश्न का आंसर बिल्कुल एकदम अलग नहीं, कहीं से नया बन के नहीं आएगा। यही चीज़ें एक दूसरे में कनेक्ट हो जाती हैं। भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है और उर्दू भाषा भी यहाँ पे है। तो उर्दू भाषा भी यहाँ पे चलती है और अवधी भाषा है। खान पान की अगर बात की जाए तो खान पान, टुंडे कबाब यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, रुमाली रोटी। और इसका और इसे जो है अगर एक एग्जाम्पल के देखें तो लखनऊ को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। ये भी पीछे न्यूज़ में भी था। और रहन सहन, तो यहाँ का रहन सहन है नवाबी लहजा, शेरवानी और चिकन की कढ़ाई वाले वस्त्र। लखनऊ की बहुत ज़्यादा फेमस है कि चिकन की कढ़ाई, साड़ियाँ भी आती हैं उसमें, सूट भी आते हैं चिकन की कढ़ाई वाले। तो चिकन की कढ़ाई वाले जो वस्त्र हैं वो लखनऊ में फेमस हैं और लखनऊ में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और नवाबी लहजा और शेरवानी। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, ये हमारा अगला टॉपिक है जौनपुर की कला, संस्कृति व स्थापत्य। जौनपुर की कला, संस्कृति और स्थापत्य। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी और 1394 में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना यहाँ पर किसने की थी? मलिक सरवर ने की है। और कला व संस्कृति क्या है, तो जौनपुर की कला व संस्कृति की अगर बात आए तो यहाँ देखिए संगीत नृत्य और मदरसों की उत्कृष्टता। यहाँ पर संगीत नृत्य और मदरसों की जो है उत्कृष्टता है। और इसे जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। और यहाँ पे विरहा, चौरसिया लोक नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है। नटवारी लोक नृत्य भी यहाँ, लोक नाटक प्रसिद्ध है यहाँ पर नटवारी जौनपुर में। और बिरहा, चौरसिया व ये लोक नृत्य हैं, बिरहा और चौरसिया। अगर जौनपुर की प्रमुख स्थापत्य की बात की जाए तो
4-5 पॉइंट हो सकता है आपके पास कोई इससे अलग हो, जो आप मतलब जो भी वहाँ के बारे में, इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा भी है, मैंने भले ही यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। और अगर आप इसको, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, कोई ज़रूरी नहीं इसी तरह से बनाए, आप ट्रायंगल के टाइप में बना सकते हैं, या ऊपर टॉपिक लिखकर नीचे इस तरीके से डैश भी दे सकते हैं। तो हर किसी का अपना वो हो सकता है कि ये नहीं कि एक ही तरीके से लिखना है सब। तो इसके देख लेते हैं जौनपुर के प्रमुख स्थापत्य में। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद और झंझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और झंझरी मस्जिद जो है वो यहाँ पे है। अटाला मस्जिद है यहाँ पर, और जामा मस्जिद भी है यहाँ पर। शाही किला और शाही पुल भी है। अगर किले की बात की जाए तो मैंने ये किला बनाया हुआ भी है, लेकिन मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप इसे अच्छे से करके बना सकते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही एक डायग्राम दे दिया जाए, किला बना दिया जाए, बस बना दिया था। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और स्थापत्य की विशेषताएं क्या हैं? तो जौनपुर की स्थापत्य की, तो यहाँ पर जो है तिरछी दीवारें, यानी कि इसको सलामी पद्धति बोला जाता है, सलामी पद्धति, जिसमें तिरछी दीवारें होती हैं। वर्गाकार स्तंभ है, वर्गाकार स्तंभ है। और मीनारों का जो है यहाँ पर अभाव है, मीनारों का यहाँ पर अभाव है, मीनारें नहीं पाई जाती हैं जौनपुर में। और अब हमारा अगला टॉपिक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देती हूँ। तो अगला टॉपिक है, मैं क्वेश्चन ही डाल दिया यहाँ पे। तो अगला टॉपिक है हमारा यूपी में पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से नई चेतना का विकास हुआ है, धार्मिक रूढ़िवादिताओं पर प्रहार हुआ है। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ कम देख रहा है। तो पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण की आप डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे, जब इसका इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। पुनर्जागरण से क्या हुआ है, तो पुनर्जागरण से लिखा हुआ है जैसे नई चेतना का विकास हुआ है और धार्मिक रूढ़िवादिताओं पर प्रहार हुआ है। और पुनर्जागरण के कारण क्या है, तो पाश्चात्य शिक्षा में वृद्धि। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पाश्चात्य शिक्षा में जब वृद्धि हो रही थी, तो उससे जो पुरानी रूढ़िवादिताएं थी उनसे विश्वास कम हो रहा था। तो पाश्चात्य शिक्षा में वृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सेब और गुरुत्वाकर्षण वाला लिखा हुआ है। पुरानी परंपराओं पर प्रहार, और पुरानी परंपराओं पर जब पुनर्जागरण हुआ तो पुरानी जो परंपराएं थी, जो रूढ़िवादिताएं थी, जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, बाल विवाह को भी समाप्त किया गया है, क्योंकि ये गलत थी और अंधविश्वास के तौर पे ये पहले से चली आ रही थी। और जब पुनर्जागरण हुआ तो ये गलत लगी, तो इन पर प्रहार हुआ, इनको रोका गया। और अगला बाह्य आडंबरों के विरुद्ध जागरूकता, बाह्य आडंबरों के विरुद्ध जागरूकता। तर्क शक्ति में इजाफा हुआ, यानी कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर तर्क करना, या फिर ये क्यों सही है उस पर ये पूछना, ये चीज़ें यहाँ से जो है शुरू हो गई थी पुनर्जागरण के साथ। ये नहीं कि हर चीज़ को अंधविश्वास की तरह किसने कह दिया और मान लिया, तो वहाँ पर सवाल जवाब होने लगे थे, हर चीज़ को उस पर तर्क किए जाने लगे थे। यूपी में पुनर्जागरण, और अब आती है यूपी में पुनर्जागरण की बात। तो यूपी में पुनर्जागरण, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई यूपी में। पुनर्जागरण सर सैयद अहमद खां द्वारा, साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। और हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। राधा स्वामी मठ, तो राधा स्वामी मठ जो है ये आगरा में है, और शिव दयाल साहब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह शैक्षणिक विकास, इससे शैक्षणिक विकास हुआ, यानी कि शिक्षा में वृद्धि हुई, शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा का जो है विकास हुआ। तो आज हमारी टॉपिक यही थे, और अगली क्लास में अगला टॉपिक आएगा, इससे आगे के टॉपिक अगली क्लास में किए जाएंगे। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।